हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। वो आन थुओंग किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है? आइए ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है मलेशिया, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है थाईलैंड। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका वियतनाम। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। अगला पॉइंट, यह अपने समुद्री तटों, नदियों और पैगोडा के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट, इसकी राजधानी हनोई है और मुद्रा वियतनामी डोंग है। फाम मिन चिन्ह यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब आगे देख लेते हैं। 20 मार्च को वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति वो वान थुओंग का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अगला पॉइंट, सरकार के अनुसार श्री थुओंग ने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है और कहा कि उन कमियों का जनता की राय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे पार्टी, राज्य और व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। अब अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति की भूमिका काफ़ी हद तक औपचारिक है, लेकिन यह दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों में शीर्ष 4 राजनीतिक पदों में से एक है। अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के बीच इस्तीफा देने वाले श्री थुओंग 2 साल में दूसरे राष्ट्रपति हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है। 23 मार्च 2024 को शहीद दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश शासकों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फांसी दे दी थी। अगला पॉइंट, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके थे। अगला पॉइंट, 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। अगला पॉइंट, अगली न्यूज है। अब आगे देखते हैं। IAM स्थिर और INS सुजाता ने भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया IMT त्रिपार्श्व ट्रिलैट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। अब आगे देखते हैं इसमें। यह संयुक्त समुद्री अभ्यास 21 से 29 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। अगला पॉइंट, IMT ट्रिलैट का पहला अभ्यास अक्टूबर 2023 में हुआ था, जिसमें INS तर्कस ने तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं के साथ भाग लिया था। अगला पॉइंट, यह मौजूदा अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। अगला पॉइंट, पहला चरण 21 से 24 मार्च तक निर्धारित बंदरगाह चरणों के हिस्सों के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नौसेना जहाज तीर और सुजाता तंजानिया में जांजीबार और मोजाम्बिक में मापुटो के बंदरगाह पर संबंधित नौसेनाओं के साथ जुड़ेंगे। अगला पॉइंट, यह चरण एक ही योजना सम्मेलन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद संयुक्त बंदरगाह प्रशिक्षण गतिविधियां हुई, जिसमें क्षति नियंत्रण, अग्निशमन, विजिट बोर्ड, खोज और जब्ती प्रक्रिया, चिकित्सा व्याख्यान, आपदा निकासी और गोताखोरी संचालन शामिल थे। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, अभ्यास के दूसरे चरण का समुद्री चरण 24 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट, इसमें असममित खतरों का मुकाबला करने, बोर्ड खोज और जब्ती प्रक्रिया, नाव संचालन, युद्धाभ्यास और फायरिंग अभ्यास के व्यवहारिक पहलू शामिल होंगे। अगला पॉइंट, समुद्र चरण के दौरान एक संयुक्त EEZ निगरानी की भी योजना बनाई गई है। यह अभ्यास नकाला, मोजाम्बिक में एक संयुक्त ब्रीफिंग के साथ समाप्त होगा। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। आगे देखते हैं इसमें। यह प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को वैश्विक समर्थन देता है कि शक्तिशाली नई प्रौद्योगिकियों से सभी देशों को लाभ हो और मानवाधिकारों
का सम्मान हो। अगला पॉइंट, प्रस्ताव को बिना वोट के सर्वसम्मति से अपनाया गया, जिससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। अगला पॉइंट, इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों का समर्थन प्राप्त है। अगला पॉइंट, 22 मार्च को अपनाए गए प्रस्ताव के पाठ पर बातचीत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में रूस, चीन और क्यूबा सहित संयुक्त राष्ट्र में 120 से अधिक देशों के साथ काम किया। अब आगे देख लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, प्रस्ताव का उद्देश्य विकसित अमीर देशों और गरीब विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटना है और यह सुनिश्चित करना है कि एआई पर चर्चा में वो सभी मेज पर हों। अगला पॉइंट, इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि विकासशील देशों के पास एआई का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमताएं हों। अगला पॉइंट, इसमें बीमारियों का पता लगाना, बाढ़ की भविष्यवाणी करना, किसानों की मदद करना और श्रमिकों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना शामिल है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, वान गेथिंग ब्रिटेन के किसी सरकार के पहले अश्वेत नेता बने। आइए अब आगे देखते हैं। वान गेथिंग को वेल्स का पहला मंत्री चुना गया है। वह ब्रिटेन में किसी सरकार के पहले अश्वेत नेता बने। अगला पॉइंट, उन्हें वेल्स संसद में के सदस्यों द्वारा सरकारी नेता चुना गया। उन्होंने विधानमंडल में 51 में से 27 वोट हासिल किए। अगला पॉइंट, वह एक वेल्स पिता और एक जाम्बियन मां का बेटा है। वह किंग चार्ल्स तृतीय की मंजूरी के बाद शपथ लेंगे। अगला पॉइंट, अब ब्रिटेन की 4 सरकारों में से 3 में गैर श्वेत नेता हैं। अगला पॉइंट, वेल्स की जनसंख्या 30 लाख है। यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के साथ यूनाइटेड किंगडम के 4 हिस्सों में से एक है। अगला पॉइंट, ब्रिटिश सरकार इन हिस्सों की रक्षा, विदेशी मामलों और अन्य यूके व्यापी मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब इसमें देख लेते हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुंग ग्याल्पो भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान करेंगे। अगला पॉइंट, पीएम मोदी 22 मार्च को 24 घंटे की राजकीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। अगला पॉइंट, भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों, विशेष रूप से कोविड-19 टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान करने के बाद भारत के प्रयास की मान्यता में 2021 में भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ भी बातचीत की और एमओयू का आदान प्रदान किया, जिस पर वे ऊर्जा संरक्षण और खाद्य सुरक्षा मानकों पर सहयोग पर सहमत हुए हैं। अगला पॉइंट, दोनों नेताओं ने चीन के साथ भूटान की सीमा वार्ता पर भी चर्चा की, जिसमें भूटान के पश्चिम में डोकलाम के विवादित हिस्सों की योजना भी शामिल है। अब आगे देखते हैं। इसमें भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना 2024 से 29 की योजना और विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता पर चर्चा की गई। अगला पॉइंट, उन्होंने थिम्पू में एक मां एवं शिशु अस्पताल का भी उद्घाटन किया। अगला पॉइंट, भारत भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। भारत ने भूटान के कुल विदेशी अनुदान का 73% योगदान दिया। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के उपलब्धियों के लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड प्रदान किया गया। अब आगे इसमें देख लेते हैं। अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने इसरो की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। अगला पॉइंट, एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड एयरोस्पेस उद्योग के भीतर असाधारण उपलब्धियों को पहचानने के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट, $75 मिलियन मामूली लागत के साथ इस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया था। अगला पॉइंट, चंद्रयान 3 ने इस क्षेत्र में पानी की मौजूदगी की पुष्टि की, एक ऐसी खोज जिसका भविष्य में
अन्वेषण और चंद्रमा पर जीवन बनाए रखने की संभावना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट, एविएशन वीक द्वारा मान्यता अंतरिक्ष अन्वेषण में इसरो के योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा और सम्मान को दर्शाती है। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।